हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा फ्रॉम चैप्टर सेट, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कहाँ से आता है ये? क्लास 11। तो क्लास 11 में जो फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, 1.4 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहले वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे एंड देन इसके बाद हम 1.5 को अपलोड करेंगे, बिकॉज उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। वेन डायग्राम ऐसा है कि मतलब प्रैक्टिकली भी इसको आप आराम से समझ सकते हो और इसके बिहाफ पे सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। आइदर वो ए यूनियन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, या फिर ए माइनस बी हो, ऐसे कितने भी हो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम बेसिकली है क्या, ये क्या है? मोस्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो बेसिकली जो सेट्स है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डायग्राम यूज़ करते हैं, दिस इज व्हाट वेन डायग्राम। तो बेसिकली इसका जो यूनिवर्सल सेट होता है हमेशा किस फॉर्म में लिया जाता है, दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसके अंदर के जो भी सबसेट होते हैं वो सबसेट को किस में लिया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में। सो वेन डायग्राम नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। ठीक है, तो ये जिसके नाम पे वेन डायग्राम रखा गया उनका नाम क्या था, जॉन वेन। ये कब की बात है, 1834 टू 1883। नाउ दिस डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि जो हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट जो होगा किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल, और सर्कल की हेल्प से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर के जो सबसेट्स होंगे। सो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इज सबसेट्स बाय सर्कल। तो जो सबसेट होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारा क्या हमारा पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर के जो कुछ कलेक्टेड एलिमेंट्स है लाइक 2 4 6 8 10, ये किसका है, सेट ए है हमारा। ठीक है, दूसरा सेट यहाँ पे बनाया गया है, दिस इज व्हाट, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर सेट ए लिया हुआ है, ये पूरा जो सेट है ये पूरा क्या हमारा सेट ए है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं। और उसके अंदर भी क्या है, एक सबसेट है जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज व्हाट, इसको फिर से बना लेते हैं, दिस इज सेट बी। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, सो 1 2 जो 5 है हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम बात करें सेट ए की, तो जो सेट ए है हमारा उस सेट में क्या है, इसको अगर हम अलग कलर से करें, सो दिस इज व्हाट सेट ए। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, दिस इज व्हाट 2 एंड 3 ओनली, राइट। नाउ अगर हम बात करें दूसरे सेट की, सेट बी, सो दिस इज व्हाट सेट बी। सो सेट बी में कौन कौन सा हमारा, दिस इज अ सेट बी, हियर इज व्हाट 3 एंड 4। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट है जिसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, और इसी तरीके से थ्री वाले सेट को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं और किस तरीके से उसको क्रिएट किया। तो बेसिकली क्या है ये, कि ये रफ स्केच है किसका, यूनिवर्सल सेट का, और उसके अंदर जो भी सेट्स आने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, सो नाउ वन बाय वन जो इसके ऑपरेशन है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा जो यूनियन सेट है वो बनाया जा सकता है। सो फर्स्ट आ जाते हैं किस पे, यूनियन सेट पे। दिस इज व्हाट यूनियन सेट। तो यूनियन सेट के लिए हमने क्या देखा, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दो कलर से लेते हैं, दिस इज व्हाट सेट ए, ये हमारा सेट ए, एंड द अदर इज व्हाट सेट बी। ठीक है, ये क्या हमारा सेट बी। नाउ इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ 10 भी ले लेते हैं, चलो ये हमारा साफ साफ रहेगा। एंड दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, राइट। तो ये क्या हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट, और उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, हमने जो दो सबसेट लिया, सेट ए एंड बी, वो है हमारे, राइट। सो नाउ अब इसके बिहाफ पे क्या करते हैं, हम इन सारे सेट्स को एक बार लिख लेते हैं, सो डेट हमें आइडिया हो जाए कि कब कौन सा सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे के सारे आ गए। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सेट ए की। तो सेट ए में जो एलिमेंट है, ये जो रेड वाला है, रेड वाले सर्कल के अंदर जो भी आ रहा है क्या है, 2 4 एंड 5। नाउ सेट
बी, तो सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है दिस इज व्हाट बी यहाँ पे पूरा ग्रीन के अंदर है, सो दिस इज 5 6 8 9। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेट ए एंड सेट बी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ए यूनियन बी की। सो जो ए यूनियन बी होता है क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो एक बार देख लेते हैं ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, सो डेट हम उसको आराम से क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। सो 2 3 5 5 दोनों में सेम है, 6 8 और 9, डेट मीन्स 2 4 5 6 8 और 9। सो दीज एलिमेंट्स आर व्हाट ए यूनियन बी। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि रेड और ग्रीन के बीच में जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, यूनियन के अंदर आ रहा है। तो एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि सपोज हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सो जो इसके अंदर हम इसको क्या कलर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ग्रीन। सो ए यूनियन बी का मतलब होता है दिस होल पार्ट। ठीक है, सो ये जो पूरा पूरा पार्ट है सेलेक्टेड है, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी, राइट। यानी कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। सो दिस इज व्हाट ए यूनियन बी, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा कि ए यूनियन बी किस तरीके से काम करता है ना। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों सेम होता है। ये क्या हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है 6-7 में। कम्यूटेटिव लॉज ऑफ किसका ऑपरेशन होता है हमारा, होल नंबर पे, इंटीजर पे, रेशनल नंबर पे। तो वहाँ हमने देखा था 3 का अगर होता है तो क्या होता है एसोसिएशन। तो यूनियन अगर 3 हो, पहले 2 का निकालो फिर थर्ड का, या पहले लास्ट 2 का एंड देन फर्स्ट का, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। 5 के साथ किसी का भी यूनियन हमेशा सेम ए ही देता है। ये हमने जब 1.4 सॉल्व किया था तो वहाँ देखा था। 2 अगर सेम सेट है तो उनका यूनियन ऑब्वियसली एक ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इंडेपेंडेंट लॉ। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी, तो ऑब्वियसली जो लार्ज वाला है यूनियन में वही आ जाता है, दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो बिकॉज सबसेट और किसी भी सेट का जब हम यूनियन निकालते हैं तो ऑब्वियसली जो लार्ज सेट होता है जिसका सबसेट बना होता है वो अपने आप में ही क्या हो जाता है, हमारा सेट बन जाता है। सो ये था ऑपरेशन किस पे, यूनियन पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हाँ चलिए पहले इसको क्या करते हैं, एक बार यहाँ बना लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मीन्स सपोज दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाट, यहाँ पे फिर से हम 2 सेट लेते हैं, सेट ए और यहाँ लिख लेते हैं दिस इज सेट ए, और सेकंड ले लेते हैं फ्रॉम दिस सेट बी, राइट। अब इसके अंदर फिर से वही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ से हमारा जो यूनिवर्सल सेट है दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेट ए की बात कर लेते हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। नाउ सेट बी क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 3 4 5, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है क्या है, दिस इज व्हाट 3। सो दिस इज ओनली 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है। सो ये जो 3 वाला पार्ट है ये क्या है, इसके बीच में आ रहा है। डेट मीन्स कि जो दोनों का कॉमन सेक्शन पार्ट है दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इसको फिर से वेन डायग्राम की हेल्प से समझे, तो दिस इज व्हाट 2 सेट्स। नाउ इसको ले लेते हैं व्हाट फॉर दिस, तो दिस पार्ट इज व्हाट कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये क्या हो जाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। सो इस पे भी कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं, लॉज है, किस तरीके से, जैसे हमने वो ए यूनियन बी देखा था उसका कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है इंटरसेक्शन में भी। सेम एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो भी क्या करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। 5 और ए का इंटरसेक्शन यूनियन के केस में हमारा ए हो जाता था, तो 5 के केस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट है, इंटरसेक्शन है किसी सबसेट के साथ, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, हमारा ए ही हो जाएगा। यूनियन के केस में बड़ा वाला सेट लेते हैं और इंटरसेक्शन के केस में छोटा वाला सेट लेंगे। ए यूनियन ए अगर ए होता है तो ए इंटरसेक्शन ए भी ए होगा, बिकॉज सारे एलिमेंट है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी, ये क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है कि फर्स्ट जो ए इंटरसेक्शन है दिस इज व्हाट बी यूनियन सी के साथ, तो पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो एंड देन ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ठीक है, यानी कि ये दोनों साथ साथ है तो इनका यूनियन भी जो होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो जाए, काम कर जाता है। एक चीज़ और है कि अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है और का, ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एंड को। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, अगर आगे आया तो काम आएगा, अदरवाइज की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती।
नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट सेट। सो कॉम्प्लीमेंट सेट बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है अगर सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट U 1 2 3 4 5, ठीक है, छोटा सा ही लेते हैं। एंड दिस इज सेट A क्या है, इसी के अंदर से बनाना है 1 3 एंड 5। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता है, इसको बेसिकली हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज व्हाट नॉट A, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट A का मतलब होता है नॉट A। तो अब इसके अंदर जो A में नहीं है, तो A में नहीं हो कौन कौन सा, दिस इज व्हाट 2 एंड 4। सो दिस इज व्हाट 2 एंड 4 इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें, सो दिस इज व्हाट वेन डायग्राम एंड दिस इज अ सेट A, ठीक है। ये क्या हमारा सेट A है, इसके अंदर कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये सेट U है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7। सेट A इज व्हाट, A में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है 5 है एंड 7 है, राइट। नाउ नोट A, तो नोट A कहाँ से होगा, यूनिवर्सल सेट से होगा, ऑब्वियसली यूनिवर्स से बाहर तो नहीं निकल सकता है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ढूंढना है, यानी कि जो हमारा A है उसको छोड़ के जो बच गया, दिस इज व्हाट 1 2 4 एंड 6, जो बाहर आउटर में घूम रहे, इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं, दिस इज 1 2 6 एंड 4, दिस इज व्हाट नोट ऑफ A, राइट। अगर हम इसको इस तरीके से समझना चाहें हमारे वेन डायग्राम की हेल्प से, तो दिस इज U एंड दिस इज सेट A, ये A है हमारा। सो नोट A कौन सा वाला पार्ट होगा, नोट A का जो पार्ट होगा, दिस इज व्हाट आउटर पार्ट, ठीक है। तो ये जो आउटर वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट नोट A, ठीक है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, नोट A को, राइट। आई होप समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ है वो वहाँ पे भी कुछ किस तरीके से है, हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। फर्स्ट क्या है, A यूनियन A डैश पूरा का पूरा क्या बना देता है, यूनिवर्सल सेट। जैसा कि आप समझ सकते हो कि A को और नोट A को अगर हम कंप्लीट करें, यानी कि दोनों का यूनियन निकाले, तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है वो आ जाता है। इट मीन दिस पार्ट, राइट, दिस इज व्हाट पार्ट सेट A। सेम अगर A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा तो ये 5 हो जाएगा, बिकॉज आपस में कोई लिंक नहीं है, तो यहीं से खत्म हो जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट वो आउटर चला जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला पार्ट है हमारा, बिकॉज ये आगे क्वेश्चन में भी आएगा, तो फिर भी एक बार यहाँ समझ लेते हैं, सो डैट आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट सपोज A यूनियन, ये है हमारा सेट A और ये है सेट B। बात किसकी कर रहे हैं हम, A यूनियन की। तो A यूनियन B तो अंदर वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज व्हाट A यूनियन 1। सो जो आउटर पार्ट बच गया हमारा, ये दिस आउटर इज, ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट A यूनियन B डैश, राइट। नाउ अब A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश ले लेते हैं, तो सेम हम सेट बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। दो सेट है हमारा, नोट A का मतलब ये है, वर्टिकल लाइन से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट नोट A, राइट। और नोट B को हम इस तरीके से ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ऐसे केस में जो दोनों का जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट क्या है, A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश, राइट। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। वेन डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो कि दोनों की जो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो A यूनियन B का जो होल डैश होता है इक्वल होता है A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश के, राइट। नाउ सिमिलरली ये इसका उल्टा भी काम करता है कि अगर A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल हो जाता है A डैश यूनियन ऑफ B डैश, राइट। नाउ कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है हमारा, A हो जाता है, और जो 5 है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो अपने आप में यूनिवर्स आ जाएगा, और यूनिवर्स का 5 निकालेंगे तो बाहर तो जा ही नहीं सकते हम, तो बाहर जाएंगे नहीं तो फिर एलिमेंट्स होंगे कहाँ, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब डिफरेंस पे आ जाते हैं, जो डिफरेंस वाले सेट हैं, डिफरेंस को भी देख लेते हैं। दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो सेट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट सेट A एंड सेट B, राइट। कलर चेंज करते हैं, दिस इज व्हाट A एंड B, राइट। सो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, सपोज यहाँ से हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा हमारा, A माइनस B, बिकॉज हम क्या कहना चाह रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट तो होंगे, बट जो B से कॉमन होगा उसको नहीं लेना है, ठीक है। सो ये बेसिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है कि सेट ऑफ A और माइनस A इंटरसेक्शन B
ठीक है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है क्या, a माइनस बी, यानी कि a का एलिमेंट लिया, वहाँ से जो b का कॉमन है, यानी कॉमन तो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, राइट। नाउ अगर हम दूसरा सेट देखें, दिस इज व्हाट अनदर सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, सेम एज सेट a एंड सेट b, तो दिस इज सेट a सेट b। सो इसमें जो ओनली b वाला पार्ट है वो ये हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, b माइनस a। सो इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट सेट ऑफ b माइनस सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, सो इस तरीके से हमारा डिफरेंस भी प्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ अब मेन है हमारा कि अगर 3 सेट्स हो तो उसको किस तरीके से करें, तो 3 सेट्स वाले को भी समझा जा सकता है इजीली। सो दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट a b and c, naming a b and c, this is what universal set, राइट। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट है या जो पार्ट्स है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट a, कलर थोड़ा सा सेम हो रहा है, दूसरा लेते हैं, a b c d e f g, ठीक है। सो ये कुछ क्या है, एलिमेंट है। तो अगर हम सेट ए की बात करें, जो सेट ए है, दिस इज व्हाट, ये बेसिकली जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो ये ज़्यादा मेनली इसी डायग्राम की हेल्प से होता था, पर अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हेल्प करेगा आपकी नेक्स्ट, अगर मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसमें, बिकॉज एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, और वैसे अगर कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको भी आप इसकी हेल्प से समझ सकते हो। तो बेसिकली हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि अगर 3 सेट हो और वेन डायग्राम को यूज़ कर रहे हो तो उसको कितने बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो, उस चीज़ पे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो सपोज अगर हमें फाइंड करना हो क्या, ए, तो ए में हमारा क्या है, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी। अगर हम बात करें बी की, तो बी में क्या है हमारे पास, b प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। और बात करें हम सी की, तो सी में क्या हमारे पास, c है, ई है प्लस एफ प्लस जी। तो ये 4 पार्ट है, ठीक है। तो ये तो मेनली वो एक पर्टिकुलर एक सेट हो गया पूरा का पूरा, उसकी बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ले ले, दिस इज व्हाट ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों का जो यूनियन है इसका मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट, सो दिस इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यानी कि सम ऑफ ऑल पार्ट्स। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, दिस इज व्हाट ए ओनली, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, सेम एलिमेंट इन ऑल 3 सेट्स। सो अब आप इसको सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो ये हो गई हमारी, सेकंड ये हो गई, और थर्ड वो तो सेट था अपने आप में। अगर हमें फाइंड करना हो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो मैच करने वाला है, दिस इज व्हाट डी प्लस ई। ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज व्हाट बी, ये बी तो हो गया हमारा, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए और सी में क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट जी प्लस ई। नाउ सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में जो कॉमन है हमारा, दिस इज व्हाट एफ एंड ई। तो ये क्या हमारा तीनों का इंटरसेक्शन है। आप पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो इससे, और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो आप ला सकते हो। नाउ अगर कोई और भी सिचुएशन बन रहा हो जिसमें रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2 का यूनियन, 1 का इंटरसेक्शन, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो या जिस एलिमेंट की ज़रूरत हो। तो ये 3 सेट्स वाला था, जिसकी हेल्प से आप आराम से एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते थे, पर एप्लीकेशन नहीं है तो फिलहाल आपके पास यही है। ये होता है अगर एटलीस्ट 1 हो, और ये होता है इन ऑल, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इन ऑल, और ये वाला जो सिचुएशन होता है, दिस इज व्हाट एट लीस्ट। अगर एटलीस्ट एक भी है तो हमारा ये यूनियन वाला पार्ट यूज़ होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला। और अगर ऑल की बात कर रहे हैं तो ये तीनों का इंटरसेक्शन यूज होता है। तो ये कुछ कंडीशन थी, सिचुएशन थी, जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते थे। अब बिकॉज वो नहीं है तो फिर उसकी बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं, पर फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी है, सो डेट इसके भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं यहीं से। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे व्हाट एक्सरसाइज 1.5, बिकॉज वहाँ पे ये यूज़ होने वाला था, इसीलिए पहले हमने सोचा कि वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये काफ़ी यूज़ भी होता है, चैप्टर में भी यूज़ होगा और आगे फ्यूचर में भी यूज़ होगा। वेन डायग्राम की हेल्प से आप किसी भी सिचुएशन को क्रिएट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 1.5 के साथ। फिर उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक मिसलेनियस भी रह जाएगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।